नमस्कार साथियों। देखिए, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे माहेश्वरी सूत्रों के बारे में। देखिए, यदि हमारे पास संस्कृत का कोई सब्जेक्ट है, चाहे हम यूपी टेट की बात कर रहे हैं, चाहे हम एमपी टेट की बात कर रहे हैं, सी टेट की बात कर रहे हैं, हम रीट की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई टेट या संस्कृत के संबंध में कोई भी परीक्षा यदि आप देने की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको माहेश्वरी सूत्र नहीं आते हैं, यदि आपको माहेश्वरी सूत्र आपको याद नहीं है, इसका मतलब आपकी पकड़ संस्कृत पर नहीं है। यदि आपको संस्कृत पर पकड़ बनानी है, 100% माहेश्वरी सूत्र आपको याद करने होंगे। इसी वीडियो में हम आपको ट्रिक के साथ माहेश्वरी सूत्र पेश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसे समझेंगे और जानेंगे। देखिए, हमने यहाँ लिखा है, अब माहेश्वरी सूत्र भूलना मना है। क्या है? जो माहेश्वरी सूत्र हैं उन्हें भूलना मना है। निश्चित रूप से अब कभी नहीं भूलेंगे आप माहेश्वरी सूत्र। देखिए, संस्कृत वेताओं का ये मानना है, संस्कृत वेताओं का ये मानना है कि जो ये माहेश्वरी सूत्र हैं, इन सूत्रों का आखिर उदय होने के लिए एक किंवदंती है। वो किंवदंती क्या है, ज़रा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। समझना क्या है, ऐसा माना गया है कि पाणिनि और कात्यायन के मध्य शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें पाणिनि पराजित हो गए और पाणिनि पराजित हुए तो पाणिनि एक वट यानी वृक्ष के नीचे बैठकर और घोर तपस्या करने लगे। जैसे ही वो घोर तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना डमरू जो बजाया था, उस डमरू को जो बजाया गया था उसकी संख्या जो बताई गई है पाणिनि द्वारा, वो 14 बार बताई गई है। जो 14 बार जो डमरू बजाया गया था वही माहेश्वरी सूत्र माने गए हैं। जब देखना एक बार थोड़ा सा और समझना। देखिए, आप लोग देख रहे हैं इसमें कि एक सूत्र है हमारे पास। इस सूत्र को आप थोड़ा सा भली भांति एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी अच्छा सूत्र है और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, लिख रहा है, नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। अर्थात इसका अर्थ है कि भगवान शिव ने नृत्यवसान नाचते समय, नटराज किसको कहा गया है? भगवान शिव को, यानी नृत्यावसाने कि नाचते समय भगवान शिव ने ननाद का अर्थ होता है बजाना, बजाया। ढक्काम का अर्थ है साथियों डमरू, डमरू का एक और अर्थ है पिनाक। साथियों, ये लिखा है नवम, नव का नव पंचवारम, 9 और 5 जोड़ो, 9 और 5। देखिए, 5 और 9 कितने होते हैं? 5 और 9 की संख्या है, यानी 5 और 9 14। तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए 9 और 5 14, यानी नव पंचवारम। और फिर नीचे क्या लिखा है? शिव सूत्र जालम। इसी को क्या माना गया है? शिव सूत्र जाल माना गया है, शिव सूत्रों का समूह माना गया है। देखिए, इन माहेश्वरी सूत्रों की संख्या और पाणिनि जी द्वारा, किसके द्वारा? पाणिनि जी द्वारा कितनी बताई गई है? ये बताई गई है 14। अभी हम आपसे बात कर रहे थे नव पंचवारम, 9 और 5 14 बार। इनके उपनाम हैं। किसके उपनाम हैं? यानी माहेश्वरी जो सूत्र हैं इनके और उपनाम हैं। इन्हें संज्ञा सूत्र, किसके नाम से? संज्ञा सूत्र के नाम से शिव सूत्र, प्रतिहार, प्राण सूत्र और वर्ण समायनाया के नाम से भी जाना गया है। देखिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अति इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, टॉपिक को अंत तक जरूर देखें। हाँ, ये देखिए, ये हैं 14 सूत्र। कितने सूत्र हैं? 14। इसमें नंबर डला हुआ है, एक नंबर, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह डला हुआ है। अब आप देखोगे, पहला वाला इसमें लिखे हुए हैं जो नीली स्याही से जो लिखा हुआ है, नीली इंक से जो लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं, ये 4 सूत्र हैं। इसमें लिखा हुआ है अयुण, अयुण यानी इसमें ए ई उ हैं। आपको दिख रहा होगा जो न है, जो हलंत है, इसमें जो हलंत लगा हुआ है, जो भी हलंत है वो इत है। वो क्या है? इत है। आप इत के बारे में जानते होंगे। इत का मतलब क्या होता है? इत यानी जिनमें हलंत लगा हुआ है उनका इत संज्ञा से लोप हो जाता है, उनको गिना नहीं जाता है। तो इसे हम जानने के लिए क्या करेंगे, तो देखना एक बार कि अयुण, ऋलृक, अयोंग, अयोज, हयवरट, लण, यमगणनम, झवें यानी घड़दस, जबगड़दस,
खपा जटतव, कप्य, ससर और हल। ये जो लिखे हुए हैं इन्हें एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा जानें और समझें। देखिए साथियों, जो ये 4 लिखे हुए हैं ऊपर वाले, जो नीली स्याही से लिखे हुए हैं, ये जो 4 हैं, इन 4 सूत्रों में स्वरों का उल्लेख है। अब स्वरों का उल्लेख कैसे है? आपने सुना होगा स्वरों को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये अच, अच कहा जाता है। अच होते हैं स्वर। देखिए ये अच का मतलब जो ये ए है, ये वाला ए, और अंत में च, ये लिख रहा है च, ये वाला च, ये वाला च, ये दोनों इसका एक एज ए सूत्र हो गया। अच को क्या कहा जाता है? अच को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो इनमें से अगर हम देखेंगे ए, ई, उ, तो हो जाएंगे स्वर, और जो अणय है इसका इत संज्ञा से लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो इसे हम नहीं गिनेंगे। तो इसमें आप देखेंगे, अब मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आप लोगों को, जरा देखना समझना। देखो ए, एक ए हो गया, ई हो गया और उ हो गया। इसके बाद में ये लिखा हुआ री, री हो गया। री के बाद लिरी हो गया, लिरी, लिरी हो गया। ए हो गया ए, और ओ हो गया, ये वाला ओ। इधर ये वाला ए हो गया आई, और औ हो गया ये। इन्हें गिन के देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 9। कितनी है? 9। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 है। अब आप देखेंगे इसके साथ में नीचे जो ये 4 जो दिए हुए हैं, इनमें केवल क्या लिखे हुए हैं? स्वर लिखे हुए हैं। और ये इनकी ट्रिक है, अयन, रिलिक, अयोंग, अयोच लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या है? अब देखिए अच्छे से इसे समझना। नीचे ये जो ये लिखा हुआ है से लेकर के और ये ले तक, आपने देखा होगा हल, जो व्यंजन होंगे उन्हें हल कहा जाता है, यानी हलवर्ण व्यंजन होते हैं। आप देख रहे हैं स्वरों की संख्या हमने अभी आपको 9 बताई है। स्वर कितने हैं? 9। और व्यंजन कितने हो गए? 33। यानी व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33। अब आप देखोगे इसमें, यानी इनकी जो संख्या बताई जा रही है, ये किसके अनुसार बताई जा रही है? ये भी बताई जा रही है माहेश्वरी सूत्रों के संबंध में। आप लोग देखेंगे इसे अच्छे से देखना कि ये है हयवरट, हयवरट और लण, ये लिखा हुआ है 5वें और 6वें में। 5वां और 6वां जो है, 5वां और 6वां है, इसमें दिए गए हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ सुना है आपने अंत्यस्थ के बारे में? अंत्यस्थ व्यंजन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसका सही और सटीक क्रम है। यदि आपको माहेश्वरी सूत्र याद हैं तो पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, लगातार सुर्खियों में रहने वाला प्रश्न है, पूछता है कि इसमें अंत्यस्थ जो व्यंजन है इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है इन्हें अर्धस्वर। और ये जो अंत्यस्थ व्यंजन है, इन व्यंजनों का जो सटीक क्रम है वो क्रम पूछा जाता है। तो ये है, देखिए यह लिख रहा है, यह, व, रे और ये ले लिखा हुआ है, ये होता है। साथियों अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, अगर हमें ये याद नहीं है माहेश्वरी सूत्र, तो हमें ये नंबर भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। रटना तुक्का लगाना एक अलग बात है। अगर इसे हम हिंदी में पढ़ते तो ये होगा ये, रे, ले और वे। देखो ये, रे, ले और वे, आपने सुना होगा। ये हमें ये, रे, ले, वे याद रह जाता है, जबकि उत्तर संस्कृत में क्या होगा? ये, वे, रे, ले। तो हयवरट, हयवरट देखा है आपने, जो 6वें नंबर का सूत्र, 5वें नंबर का सूत्र है हयवरट, है ये वरट। तो और 6वें में दिखा लण। इन दोनों में क्या है? 5वें में और 6वें में क्या लिखा हुआ है? अंत्यस्थ व्यंजन लिखे हुए हैं। ये हमें जानना जरूरी है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सूत्र में अंत्यस्थ व्यंजन दिए गए हैं 5वें और 6वें में। साथियों 7वां ये लिखा है यमगणनम, यमगणनम, यमगणनम। ये कह रहा है साथियों जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण यमगणनम होता है, कि प्रत्येक 5वां वर्ण का क्या होता है? यम वर्णम होता है। जैसे क, ख, ग, घ और ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, तो ये क्या है? क। तो क, ख, ग, घ, तो ये 5वां जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। हम ये जो वर्णमाला पढ़ाएंगे तब इसके बारे में जानकारी देंगे डिटेल से आपको, तो आप देखना अगले वीडियो में। तो ये क्या है? यमगणनम, कि वर्ण के प्रत्येक 5वें वर्ण जो होंगे वो 7वें सूत्र में समाहित हैं। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यमगणनम का उल्लेख कौन से सूत्र में किया गया है माहेश्वरी के में? तो 7वें में किया गया है। तो अब ये दिखाया है 8वां, 8वें में क्या लिखा है? झवें, झवें,
झवें, गड़दस। आठवें में और नौवें में, ये पांचवां है तो पांचवें के नीचे क्या क्या आएगा क्रम से? चौथा, यानी ये तो पांचवा वर्ण हो गया। इसके बाद चौथा झ और भय, क्योंकि जो ये यह हैं इसकी इत संज्ञा से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। झ और भय और घ ढ द और ध, ये हो जाएगा से का इत संज्ञा से लोप हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं जब गढ़ दस, क्या लिख रहा है ये? जब गढ़ दस, दस आ रहा बाद में, तो ये वैसे भी अपने आप ही 10वें नंबर पे आता है। ट्रिक से देख लीजिए आप, आपने देखा। और ये कौन से नंबर पे आते हैं? तीसरे नंबर पर। देखो च, छ और जय आ रहा है, पे, फे और बे आ रहा है, के, खे और गे आ रहा है तीसरे नंबर पे। देखिए यमगंडम 5 में पाया था, झवें घड़दस ये चौथे नंबर पर आए थे, जबगरदस ये आए थे तीसरे नंबर पर। ख फ छ ट थ, च ट त व ये जो लिख रहा है 11वें नंबर पर, ये दूसरा है। और इसमें यहाँ से क्या है? पहला भी हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, च ट त, और वह तो हलंत हो जाएगा। कपे के और पे आ रहा है, इसमें यह हलंत हो जाएगा साथियों। सर, तो यहाँ तक हमारे क्या है जो वर्ण व्यंजन हुए थे, इन व्यंजनों में ये हमारे जो वर्गीय व्यंजन है वो हैं। अब आ रहा है इसमें स और र, ससर बोलते हैं इसको साथियों। इसमें ये जो कौन से वर्ण हैं इन्हें बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म। देखिए ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कितनी बताई गई है? इनके बारे में डिटेल से हम जानकारी बाद में लेंगे, लेकिन ये पेपर में लगातार पूछा जाता है कि ऊष्म वर्णानी यानी ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण है स और र। रा तो होता ही नहीं है, क्योंकि रा तो हलंत अपना में से, और आपने है भी गिना होगा, तो है हल इसमें है। आप लोगों को एक बहुत अच्छा प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ कि माहेश्वरी सूत्र में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है? वो है। एक तो हल में आ रहा है ये वाला हल, और एक आ रहा है हैवरट में आ रहा है, हल में हैवरट में ये आ रहा है। तो बिल्कुल यानी एकमात्र वर्ण है महेश्वरी सूत्रों में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। अब आप एक बार थोड़ा सा मोटा अंदाजा लेंगे इसका, तो आपको समझना है कि पहले वाले 4 सूत्रों में क्या दिया गया है? स्वर दिए गए हैं। बाद के 10 सूत्रों में, अब भाई 4 हैं, 4 के बाद में जो 10 बचे हैं, इन 10 सूत्रों में क्या है? ये दिए गए हैं व्यंजन। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है, क्योंकि ये है से स्टार्ट होते हैं और ले पर समाप्त हो जाते हैं। साथ ही यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि हमें आपका टॉपिक पसंद आया है, तो हम अगला वीडियो बनाएंगे निश्चित रूप से। और साथ ही हमारे चैनल का नाम है जीके बाई विनोद सर, जीके बाई विनोद सर। ठीक है, ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पड़ोसियों को भी शेयर करें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।